पत्रकार साथी हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई आंदोलन पहली बार किया है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जब साल में 2 बार हम लोग दबाव डालने के लिए जनहित की योजनाओं को लागू कराने के लिए आंदोलन नहीं करते। आज का आंदोलन शायद इस सत्र का अंतिम आंदोलन साबित होगा। कुछ दिन पहले मैं उपायुक्त महोदय को पत्र लिखकर कहा था, बात भी किया था कि भाई बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे क्षेत्र में हैं जो लागू नहीं हो पा रही। हमारे 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना का था, कोरोना बीत गया। उसके बाद के 3 साल में मैंने अपने क्षेत्र में विकास के 155 करोड़ की योजनाओं को लागू कराया। ये केवल विधायक फंड की योजनाएं नहीं है, जिला योजना की योजनाएं, नगर विकास विभाग की योजनाएं हैं, निर्माण विभाग की योजनाएं हैं, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हैं। सारे मुद्दे हैं और जेएनएससी के वो क्या कहना, वो कान पर तेल डाल करके तो बैठी हुई है। वो जो उसके सफाई के सुपरवाइजर है, मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहता था कि नाम लेकर के उनको मैं बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसके अधीन में जो भी कार्यरत जो पदाधिकारी है, अगर ताकत नहीं है तो जेएनएससी में ताला बंद करके अपने घर चले जाइए, नहीं तो जनता ताला मारने के लिए बाध्य हो जाएगी। मैं इस बात को इसलिए रखना चाहता हूँ, हो सकता है कि भविष्य में जनता का आक्रोश उठे और जो कचड़े उसके दरवाजे पर है वो कचड़े आपके दरवाजे पर हम पहुँचा देंगे। ये परिस्थिति हमको पैदा करने का मौका मत दीजिए। मैं इस बात को इसलिए रखना चाहता हूँ, विगत दिनों लाल बाबा कंपनी के मुद्दे उठे थे, आपने देखा होगा। अचानक इसको लाल बाबा उसको कहाँ हटाया गया वो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन सीधे लाल बाबा कंपनी में प्रवेश करते हैं। आप जाइएगा वहाँ देखिएगा तो हम लोग का संबंध बरसों पुराना है। वहाँ कैलाश नगर है, सफाई सारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। वहाँ भी हाल में 2 करोड़ की लंबी सड़क वहाँ बनने का शिलान्यास किया गया है। मैं इसलिए बताना आपको जरूरी है। आप लोग अखबार में देखे होंगे, प्रशासन के लोग आ जाते हैं और एक पूर्व जनप्रतिनिधि, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप आईपीएस की वर्दी पहने थे, उनका इज्जत लोग करते थे। आज क्या जरूरत पड़ गई कि पूर्वी के विधायक को इस तरह प्रशासन के खिलाफ करना पड़ रहा है? कोरोना खत्म होने के बाद 3 साल में मैंने अपने क्षेत्र में 155 करोड़ की योजनाएं लागू कराया है। जिला योजना है, विधायक निधि है, सरकार के अलग अलग विभागों से, कल्याण विभाग से, पथ निर्माण विभाग से, भवन निर्माण विभाग से मैंने योजनाएं लाई कराया है। अभी 30 करोड़ की करीब योजनाएं ऐसी हैं जिनका टेंडर फरवरी में हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, ठेकेदार बहाल हो गया है, पैसा सैंक्शन हो गया है, जमीन पर वो योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने डीजी साहब से कहा था कि यहाँ नगर पालिका के नाम पर जेएनएससी है और टाटा स्टील का जुस्को है। इन दोनों में सुस्ती है, या तो ये पूरा कार्यबल अपना लगा नहीं रहे हैं या माटिया रहे हैं। आप इनको लागू कराइए, नहीं तो 1 अक्टूबर को हम लोग धरना पर बैठेंगे। उसमें अधिकांश योजनाएं नहीं लागू हुई हैं आज भी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। उनको मेमोरेंडम देंगे कि इन योजनाओं को लागू कराइए, और ये योजनाएं आचार संहिता का मोहताज नहीं है। चुनाव शुरू होगा तब ये चल सकती है, क्योंकि ये पुरानी योजनाएं हैं, लोगों को इसका लाभ मिले। टाटा स्टील ने हमारे दबाव पर पानी देने का, बिजली देने का काम करना स्वीकार किया बस्ती इलाकों में भी। उसके लिए योजनाएं बनाए इन्होंने, योजनाएं बन के खड़ा हो गई हैं। परंतु मैं चाहता हूं कि आप उसका कनेक्शन तो देना शुरू करिए। 1, 2, 5 कनेक्शन दीजिए बिजली का, पानी का, वो सब काम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग उपायुक्त के धरना पर बैठे हैं कि आप इन योजनाओं को लागू करना सुनिश्चित करिए ताकि जनता को इसका लाभ मिले। सर, जिस तरह से अभी चुनाव आने वाला है, उससे पहले जहाँ जहाँ जेएमएम के विधायक हैं उन क्षेत्रों में शिलान्यास हो रहा है, योजनाएं शुरू हो रही है, उसके उलट आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसी साजिश के ये लगता है, हो सकता है सरकार का दबाव हो कि जो जेएमएम के विधायक नहीं है, एनडीए के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, उनके आप सुस्ती बरती है, हो सकता है। मगर प्रशासन को देखना है कि हम सभी योजनाओं को लागू कराएं।
हमारे यहाँ तो जो योजनाएं पहले से आ चुकी हैं, काम शुरू कराना है, ठेकेदारों को पकड़ के उनसे काम करवाना है। ये काम नहीं हो रहा है। पूरे जमशेदपुर में सफाई की व्यवस्था लचर है। 1 दर्जन बार अखबार में निकला कि जिसको सफाई का काम लगी अपने हाथ में, आज तक इन्होंने अपने हाथ में लिया नहीं। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी है, फोन करते हैं तो कोई जाता है साफ करता है। अपने से जो काम नगर पालिका को करना है वह काम नहीं हो रहा है। यही उद्देश्य है कि हम लोग इस बात को सार्वजनिक करने के लिए, इसका खुलासा करने के लिए कि लोग समझें, जानें कि क्या स्थिति है और उपायुक्त को दबाव उन पर पड़े इस काम को कराएं।